वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ट्रेडिंग स्किल्स। ये लाइव निफ्टी का भी एक्सपायरी है आज मंडे को। तो कुछ चीज मैं शेयर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि अभी आप ये एंजल वन का देख रहे हैं। एंजल वन में ये जो है स्कैल्पिंग मोड आया है अभी, और ये फायर्स का अकाउंट है। तो अभी फायर्स के अकाउंट में भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में लाइव मार्केट साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, मैं इस कैल्पर मोड को ऑन किया हूँ एंजल वन का। इसमें ऐसे जाना पड़ता है जैसे अभी हम ये एंजल वन है, तो एंजल वन में ऊपर यहाँ टूल्स में जाएंगे। टूल्स में आके अगर हम स्कैल्पर टर्मिनल लेकर आएंगे तो ये वैसा आ जाएगा स्कैल्पर मोड। ओके। तो अभी हम इसको बंद कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी ओपन था ये। तो स्कैल्पर मोड में अभी यहाँ पे कॉल है और इस तरफ पुट है। बाकी आप जानते होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ये निफ्टी स्पॉट है। तो अभी हम जो बताना चाह रहे हैं, हम उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। पहले एक काम करते हैं, निफ्टी का चार्ट लगाते हैं इधर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फायर्स और एंजल वन, आप किसी भी जाके अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बढ़िया ट्रस्टेड जो ऐप है। डीमेट अकाउंट ब्रोकर कंपनी बहुत ही ट्रस्टेड है। एंजल वन तो बहुत पुरानी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। तो मेरे मेरे हिसाब से तो इन पे जाना चाहिए। आप कोई नए ऐप में जाने की बजाय इन पे ट्रस्ट कीजिए। फुल्ली वर्क है। पहला एंजल वन है और दूसरा फायर से। और दूसरी चीज ये है कि ये प्रमोशन नहीं है कोई, ये मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ कई समय से, बहुत समय से। तो इसलिए मैं वही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिसमें फीचर हैं, हर चीज कर सकते हैं, तो उसमें ही जाना चाहिए हम। और अभी हम जो मेन मुद्दा है अपन उस पर चलते हैं। तो एक तरफ अभी हमने दो पैनल लगा के रखे हैं चार्ट के। तो एक तरफ है 1 आवर निफ्टी टाइम फ्रेम और एक तरफ 15 आवर टाइम फ्रेम। तो हम इसको जूम इन करते हैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम को। और आप ये लाइन देख रहे होंगे, मैं आपको लाइन बता रहा हूँ। मैंने एक लाइन यहाँ की ड्रॉ की है। 9 अप्रैल वाली कैंडल है, 15, सॉरी 3 बजे की। ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज पे आप कुछ देख लेना, मैनेज कर लेना। अपना कोई प्रोफेशनल वो नहीं है बस इसका, है ना। वो काम की चीज हम वो बता देते हैं आपको। और एक लाइन हमने बॉटम पे ड्रॉ की है 23,856 पे। ये दिख रही होगी आपको। मैं एक बार इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और एक ये लाइन। तो अभी थ्रू आउट, और ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है ये है 55 मूविंग एवरेज। तो हम इसको अभी ऑफ कर दे रहे हैं। हम हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। तो अभी क्या करना है इसमें, आज मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है। 13 तारीख है, 13 अप्रैल है। कल हॉलीडे है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती है, इसलिए कल बंद है। इसलिए आज एक्सपायरी है निफ्टी की। तो ये एक लो बना था। ये यार, ये बीच में ये एक लो बना था। यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है 23,665। उसके बाद फिर आज जो है लो बना था 9 अप्रैल को। उसके बाद 13 अप्रैल को ये लो बना है लेटेस्ट 23,500 के नियर अबाउट। ठीक है। 23,500 के वहां ये गैप डाउन ओपन हुआ है लगभग लगभग 500 पॉइंट। 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से शार्पली रिवर्स हो गया, रिकवर कर गया। अब मैं आपको जो है मेन चीज बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट होने वाली है यहाँ से। हो सकती है 10 में से 8 9 बार होता है, 7 बार होता है, हर बार नहीं होता है, लेकिन होता तो है। हम प्रोबेबिलिटी पे ही वर्क करते हैं शेयर मार्केट पे।
और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, कोई गैम्बल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप है, मैं इसको हाईलाइट करके फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है गैप, यहाँ, और ये जो लाइन ड्रॉ की है, तो हम इसको इससे अलाइन करते हैं थोड़ी देर के लिए, इस रेक्टेंगल को। दिख रहा है ये जो गैप है, यहां तक आ गया थ्रू आउट, चलते चलते धीरे धीरे 15 मिनट की कैंडल है, थ्रू थ्रू आउट ये लगभग 23,500 से चलते चलते 23,800 तक आ गया है। और यहां से एक प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि एक बहुत शार्प बियरिश कैंडल देखने को मिल सकती है इस गैप में आने के बाद। लोग यहाँ से सोच रहे हैं, जो लोग सोचेंगे कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, वो मे बी वो निकल भी सकता है, लेकिन जो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो वहां से एक बहुत शार्प रिवर्सल बियरिश कैंडल बनेगी, बहुत तेजी से बनेगी। ठीक है, अब ये यहाँ से गैप में फिल होने लगा है, गैप आया है गैप का, लेकिन अगर हम फिब लेवल भी निकालते हैं, जैसे फिब लेवल हमने ये ड्रॉ किया इसके गैप में, इसको जूम इन करके देखेंगे थोड़ा, है ना, तब आपको और समझ में आएगा। ये हमने बड़ा कर दिया थोड़ा इसको, इसकी सेटिंग जाके ये थोड़ा इसकी कलाकारी खत्म कर दें तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, जो हमें नहीं चाहिए फालतू चीजें। कहाँ है भाई करा, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं, भी समझो। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं हमने नीचे से वेब लेवल ड्रॉ किया है ऊपर की तरफ। तो जो आपको ये 0.786 दिख रहा है, या 618 या 5, तो ये 50% रिट्रेसमेंट है। 0.5 आप समझ रहे होंगे। यहां तक तो नहीं आया, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये यहां तक आ जाए तो सबसे बेस्ट सिनेरियो बनता है। ये जो है ना, ये इतने एरिया में, जहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ लाइन, इसके इधर कहीं टैप करे, ये इतना 0.5 से 0.61 के बीच में टैप करे, ये चार्ट यहाँ समथिंग आ जाए, अपना प्राइस आ जाए, तो ये बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, कि जो बिल्कुल फास्ट एग्जीक्यूशन में रहेगा। तो उसको कैसे लेना है, उसको ऐसे लेना है कि चलती हुई कैंडल, ग्रीन कैंडल में लेने का प्रयास करना है यहाँ पे पहुंचते समय। जो एक्स्ट्रा एडवांस ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क उनका ज्यादा रहता है वो। और बाकी अगर कोई देखना चाहेगा तो यहाँ से रिवर्सल एक बेयरिश कैंडल देख सकते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं 15 मिनट की। अच्छा, इस पे एक चीज ये भी है कि जब हम ट्रेड लेंगे ट्रेड लेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बहुत मूव रहता है, लेकिन टाइम का बहुत बड़ा खेल रहता है। टाइम को देखना है कि कब वो मूव आ रहा है और कब, देखिए अभी ये मैंने जो बोला वहीं से ये 0.787 से ये कैंडल बना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये कैंडल आके यहाँ से रिवर्सल फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। और अगर वहां से गिरना चालू किया तो हो सकता है कि अभी बज रहा है कितना, 12:20 हो रहा है, हो सकता है वहां से रिवर्सल 3 कैंडल समथिंग 15-15 मिनट की हो सकता है यहाँ तक कहीं दे दे हमको, नियर अबाउट 2379, हाँ 23,800 समथिंग। क्योंकि मार्केट की जो साइकोलॉजी है आज, गैप डाउन है, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा पैनिक है, सीज फायर है या नहीं है, उस पर बहुत कंफ्यूजन है, जो टॉक है वो इतना सक्सेसफुल रही नहीं, कई चीजें हैं। लेकिन इंडियन मार्केट की जो कंडीशन है वो यही बोल रही है कि हम ऊपर तो गए थे पिछले ट्रेडिंग सेशंस में, बट वहां से गैप डाउन आने के बाद हम रिट्रेसमेंट भी कर गए। अच्छा, हम एक बड़ा रिट्रेसमेंट भी आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो उसमें भी अच्छा लगेगा आपको। एक चीज दिखाऊंगा मैं, देखिए, इसको थोड़ा हम जूम आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए, एक ये कैंडल पे मैं देख फोकस कर रहा हूँ, कौन सी कैंडल है ये आपको एंगल फिल कैंडल दिख रही होगी, 10 अप्रैल की, 3 बजे की, ठीक है। और एक ये आज की है, 13 तारीख की, पहली कैंडल, 9:15 की। तो हमें इसमें एक चीज ड्रॉ करते हैं, हम इसमें इसमें भी फिब लेवल ड्रॉ करते हैं इसको, यार काम करते हैं ना इसको हम,
मैक्सिमाइज करके थोड़ा, अब सही रहेगा। अभी आपको प्रॉपर दिखेगा। तो अभी हमने गैप तो ये कर दिया है, आप अभी गैप देख रहे हो है ना। उस पर फिब लेवल हमने मार्क किया है, नियर अबाउट वो जाने वाला है। और यहाँ से हम एक फिब लेवल यहीं से ड्रॉ करते हैं, नीचे से, बॉटम से। और ये 3 बजे वाली कैंडल है वहां तक उसका हाई, मतलब ये कुल मिला के एक लो पकड़ा है, एक हाई पकड़ा है रिसेंट, सिंपल सी बात। वहां से अगर हम देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारी 0.5 की टेरिटरी है और 0.6 की, वहां पर भी एक नया रेक्टेंगल अभी हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ये छोटा वाला है, इसको भी हम ना देखें, अभी हम इस पे कंसंट्रेट करें। ये 0.5 वाली लाइन पे, ये ग्रीन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और एक ये 0.6 वाली। ठीक है, और इसको थोड़ा हम इस तरफ देखेंगे तो ये जो है ये फुलफिल कर दिया है एक्चुअली में। और 0.5 की टेरिटरी से भी थोड़ा ऊपर जा चुका है। तो ये लगभग लगभग 50% के अब रिट्रेस तो वैसे ही कर गया है आज मार्केट। ठीक है, अब इसको गैप को थोड़ा बढ़ा देते हैं और ये ड्रॉ, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब हम इसको जूम जूम इन करते हैं थोड़ा। जो मैंने आपसे कहा रहा कि ऐसा होगा, यहाँ भी रेड कैंडल बनते बनते ग्रीन हुआ है। और हम इसमें फिर से फिब लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से कहीं से भी पकड़ के हमने ये फिब लेवल ड्रॉ कर दिया इस गैप में। गैप में ड्रॉ किया है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये लगभग लगभग इसने जो अपना हाई लगाया है वो 0.786 और 618 के बीच में है। फिर से ये ग्रीन कैंडल बन गई है। अब बेस्ट पॉसिबल है जो हम कह रहे हैं, क्योंकि विदाउट मार्केट अगर रिट्रेस, विदाउट रिट्रेस कुछ भी नहीं, सीधा सीधा ऊपर चला गया तो एक शार्प मोमेंटम मिलेगा। उस कंडीशन में, उस डे में, उस टाइम में मिलेगा, मतलब मिलेगा। इन केस नहीं मिला तो ये ऊपर निकलेगा। लेकिन ये देखो, अभी ये कैंडल जो फॉर्म हो रही वही चीज हो रही है जो मैंने कहा था। अगर किसी ने यहाँ इस एरिया पे अगर शॉर्ट कर दिया या पुट बाय किया या कॉल शॉर्ट किया, है ना, या फ्यूचर पे किया होता, तो उसको काफी अच्छा भी, छोटा एक 5-10 सेकंड का अच्छा मूव मिल गया होता। ठीक है, अभी देखते हैं ये हमारा एरिया है। ठीक है, 0.52। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, ये ये हटा देते हैं हम, जो हमें नहीं चाहिए। इससे क्लियर रहेगा। ओके, ये आ गई लाइन के लिए। देखिए देखिए, रिवर्सल देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। कितने कितना पॉइंट की कैंडल बन गई है। अ, अभी कैंडल देखिए उसकी, बिग साइज देखिए, बिग साइज मतलब विग, ये पीछे की जो विग है, ये देखिए विग, यहां से जाके ग्रीन कैंडल बन के रेड आ रही है ना। पॉसिबल भी हो कि ये जो प्रीवियस कैंडल है वहां उसके भी नीचे आ जाए। ये लाइव चल रहा है भाइयों, है ना। और इसको थोड़ा हम एग्जिट करें फुल स्क्रीन से। ये फायर्स का एक टैब में फायर्स का ओपन है मेरा, है ना। एक टैब में, दो टैब में एंजल वन का है। 23,800 आ गया अभी। स्कैल्पर मोड पे चलते हैं हम। स्कैल्पर मोड में दोनों तरफ, इस तरफ कॉल लगा है, इस तरफ पुट लगा है, तो देखिए पुट जो है इंक्रीज होने होने लगी है। अच्छा, इसमें कौन सी पुट ली, पुट पुट है 23,850 की। क्यों है? क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है 23,800, तो हम इसको इन द मनी, एट द मनी भी नहीं, इन द मनी। ठीक है,
एट द प्राइस, इन द प्राइस, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। ओटीएम पे आप कभी जाना नहीं। ओटीएम बता रहा हूं मैं आपको। इस पे टैप करेंगे तो ये जो है, ये बार बार बीच में क्यों? ठीक है, मेरे आ रहा हूँ। भाई ये मैं ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, इसलिए मेरा उतना ग्रिप नहीं है ना। मैं थोड़ा काम की चीजें बता रहा हूँ, उस पर आप लोग फोकस करें, बाकी चीज को इग्नोर कर दें कृपया करके, है ना। 23,800 और 23,850 के बीच में आ रहा है। हम ओटीएम जा रहे हैं तो 34 रुपये दिख रहा है, 21 रुपये दिख रहा है, 54 रुपये, तो उधर पे नहीं जाना है। जो मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे 23,800 चल रहा है, तो हम जो भी कॉल या पुट कुछ भी लें, जैसे अभी हमें पुट लेना है तो हम कोशिश करेंगे कि 23,800 या 850 पे की लें। ठीक है। मार्केट में थोड़ा 50 पॉइंट का गैप रख के चले हम, है ना, अपने कॉल से। तो जैसे अगर 23,800, तो हम 23,800 वाली 80 वाली लेंगे, ना कि 53 रुपए वाली प्रीमियम की, या ना 34 वाली, क्योंकि ये उतना मोमेंटम ही नहीं देंगे। इनका डेल्टा 50, अगर मान लो 50 रुपए बड़ा प्राइस या घटा प्राइस, तो आपका जो प्रीमियम है 50%, 25 रुपये, 22 रुपये जाएगा। और जस्ट अगर थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट आती है तो वो 16 रुपये हो जाएगा, है ना। 25 भी नहीं रहेगा। लेकिन जो एटीएम है और आईटीएम है, इनमें एक्सपायरी की डे 90, 85 से 90% ये अपना गेन कर जाते हैं प्रीमियम में। और जब थोड़ा तेज और फास्ट मोमेंटम होगा तो ये मान के चाहिए कि जो हमारा प्रीमियम है वो 100% भी चलता है। 2 बजे, 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद तो चलता ही है, क्योंकि टाइम वैल्यू उसमें खत्म हो जाती है। ओके। तो जो प्राइस रहेगा, वो जितना भी मूवमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग वो मोमेंटम करने लगता है। तो जैसे अभी हमने टैप टैप पे 23,850 की लगा के रखी है पुट, तो उसको अभी हम क्लोज करते हैं। और यहाँ पे ये मार्केट अभी कितना चल रहा है? 23,827। तो 23,800 वाली जो है एटीएम हो गई, आईटीएम हो गई 23,800। ठीक है। 23,800। तो 105 और 72 जो प्रीमियम है ये सही है। 46, 48 पे हमें नहीं घुसना अभी। तो यहाँ पे भी डीप इन द मनी है, 102 वो लगी है। ठीक है, ये है 101 और 02। ठीक है। हम्म। अभी मार्केट वही कंडीशन आ रहा है ना। अभी यहाँ सेट है 70 पे। 70 प्रीमियम चल रहा है, 23,850 की है, 23,826 मार्केट चल रहा है। जो हमने गैप की बात की थी, अब हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, सिंगल चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसको हटा देते हैं मूविंग एवरेज को, यहाँ पे फिर लेवल फिर से ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। ये मैंने खींचा यहाँ से। ये अभी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे 78 है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कौन सा लेना है। 101 वाला, है ना, 101 वाला भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। प्रीमियम 23,900 वाला बिल्कुल एग्जैक्ट देखो, जूम करता हूँ यहाँ पे अपना, बिल्कुल एग्जैक्ट 0.5 और 0.618 के बीच में ये टैप करके निकल गया है ना। और यहाँ से देखो 105 की कैसा बढ़ेगा। 101 चल रहा ना, ये 120 रुपये दिखाऊंगा थोड़ी देर में, 120, 130 देखना। पुट देखना, कॉल नहीं देखना, हम शॉर्ट जाएंगे अभी। ठीक है। इसको करते हैं मिनिमाइज। अभी और स्ट्रेंथ से ऊपर निकल गया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। ये हमने कॉल भी ली थी तो ये 151 को हो गई आराम से, है ना। सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी। 97 चल रहा है ना पुट। कौन सी? 23,900 की। यहाँ ध्यान देना आप, ये अभी ये रेड रेड कैंडल बन रही है ना पुट, एक ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको, सॉलिड रिट्रेसमेंट मिलेगा अभी।
और हो भी सकता है, ये कोई ये बड़ी बात नहीं है कि ये ऊपर नीचे ना, सॉरी ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट है। लेकिन हम एक सिनेरियो साइकोलॉजी बता रहे हैं कि अभी एग्जैक्ट होने क्या वाला है। तेजी, बहुत तेजी भी बता रहा है ना। जितनी तेजी उतनी तेजी से नीचे आने की कहानी हो सकती है। अभी 93 है, कोई दिक्कत नहीं। 95, हाँ। ये देखो, अब कमाल देखना है इधर से। नाइन, बिल्कुल देखो जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। अब यहाँ से है ना, सब लोगों की स्टॉप लॉस करना चालू होंगे फटाफट फटाफट। प्लस प्रॉफिट भी बुकिंग होगा, जिन्होंने अभी लॉन्ग पोजीशन ली। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और गेनिंग या एप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, बहुत तेजी से ये चलता है बायर और सेलर के बीच में। कि अगर जो बायर एब्जॉर्ब हो रहे हैं कि सेलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारे बायर हैं, है ना, और वो उनका प्रॉफिट जोन भी है। प्लस जो शॉर्ट करने वाले वो बैठे थे अपने जोन के लिए, तो यहाँ से उन्होंने पूरी पोजीशन अपनी शॉर्ट तरफ लगा दी है। इन केस प्राइस इनको इनको मूव करेगा तो यहाँ से वो ऊपर निकल जाएगा 100 पॉइंट। और अगर यहाँ से बैरियर जो मिल गया, जो अप्रोच है शॉर्ट की, है ना, रिवर्सल की, सब एग्जैक्ट पॉइंट, पिन पॉइंट पे, तो यहाँ से बायर लोग बहुत अपना पोजीशन काटेंगे और कई स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे जो यहाँ इधर से और ऊपर बन गए थे। तो ये जो चीज है ये लाइव समझाई जाती है। ये कोई आपको किताबी नॉलेज नहीं है, ना कोई आपको टीचिंग में ही मिलेगा। ये जो हम एग्जैक्ट समझते हैं चीजों को, हम वो बता रहे हैं। बहुत सालों का एक्सपीरियंस, इसलिए ये सब चीजें हम बता पा रहे हैं। ठीक है। 23,836, 35, 40 चल रहा है ना। 96 वही हमारा 100 के पास था, ये 96 हमारा। आप यहाँ देखिए 96 है ना ये। 23,900 की पी, 97 समथिंग। बनार में क्या चल रहा है कहानी? बनार में भी देखिए वो वही गैप, फायर्स का ये वही जो गैप है वो ड्रॉ बनार में है ना। अभी 1, 2, 3, 4 कैंडल बिल्कुल ग्रीन है ना। ये अच्छा मूव दिया आज इसने, कॉल में, कॉल तरफ। इस पे सेटिंग पे जाते हैं हम, इसकी हाँ। सेटिंग पे जाने के बाद भैया कहाँ है? तो ये 0.38 के भी ऊपर निकल, देखिए कैंडल देखी जो मैं बोल रहा था, वो कैंडल देखी कैसी आई, कहाँ से आई। 23,840 से ये अभी 23,824 पे है ना। अभी तो ये स्टार्ट है। एक कैंडल और बनेगी 15 मिनट की, अभी 12:34 हो रहा है। एक कैंडल फॉलो कैंडल मिल गई तो मार्केट में 3 कैंडल में खेल हो जाएगा। एक, और ये 15 मिनट की दूसरी और 15 मिनट की तीसरी कैंडल। बहुत से स्टॉप लॉस लेके शांति से मार्केट अपना यहाँ साइड बेस हो जाएगा। या नीचे जाएगा तो और जा सकता है, लेकिन अभी टाइम है तो टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा साइड बेस तो होएगा। साइड बेस इन द सेंस, हर कोई कह देता साइड बेस, साइड बेस का ये मतलब नहीं कि भैया हमने इतना इजीली बोल दिया कि साइड साइड बेस द सेंस की मार्केट थोड़ी देर के लिए बायर और सेलर की फाइट उसी कुछ पर्टिकुलर जोन पर होगी। वहां पे जब डिसाइडेबल मोमेंट आएगा कि किस तरफ जाना है, तो जिस उसके अपोजिट तरफ के स्टॉप लॉस कटेंगे, तब एक मोमेंट जनरेट होता है।
और साइड में के होने का, जैसे अब थ्रू आउट 4-5 आवर्स जो है 9:15 से अभी 4 कैंडल बन रही ग्रीन है, तो थोड़ा मोमेंटम लूज होता है ना। 97-98 पे पी चल रहा है अपना। आप इसमें बैठे रहोगे, समय देखोगे तभी काम होता है ना। इसमें बैठने और पोजीशन लेके काम करने में ही साइकोलॉजी बिल्ड होगी। आप सोचो कि हम इसको आज से सीखे और कल कर लें, तो संभव नहीं है ना। हमारा टारगेट क्या है, अभी हम 15 मिनट भी और लेके चल रहे हैं टाइम फ्रेम। एक नेक्स्ट कैंडल, अभी ये 9 मिनट में ये कैंडल खत्म होगी, पर उसके बाद एक नई कैंडल फॉर्म होगी 12:45 वाली, जो 1 बजे तक चलेगी। वो डिसाइडेबल, दो ही टाइम है, डिसाइडेबल है सब कुछ इसमें, क्या कैसा होगा। 102, 103 आ गया है, 4 आ गया, 5 आ गया है। ठीक है। 823। ठीक है, ये 800 भी दिखने वाला है थोड़ी देर में, देखिए 23,825 से 800 दिखने वाला है। देखो बस पूरी फुल कोशिश कर रहे हैं एब्जॉर्ब करने की, लेकिन अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि कैंडल ने ऊपर से जाके नीचे दिया है। ऊपर ग्रीन बना के फिर ये रेड कैंडल हो रही है अभी। 15। अच्छा, टाइम फ्रेम आप 15 मिनट से नीचे कभी जाना नहीं, भले ही किसी को जाना जाने दो, आप नहीं जाना। 15 मिनट बेस्ट है। और उसके अंदर जाओगे तो कैंडल जो है, आप उतना उसको समझ नहीं पाएंगे, आप उतना आप वेट नहीं कर पाएंगे। जितना तक शॉर्ट टाइम फ्रेम रहता है तो आपकी साइकोलॉजी भी उतनी शॉर्ट हो जाती है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। वो सब पूरा खेल बिलीव का है ना। तो अभी 5 मिनट बाकी हैं कैंडल क्लोज होने पे, है ना। अभी ग्रीन भी गया था, फिर रेड में आ गया है कैंडल, है ना। इतनी देर में कई लोगों की जो है ना बीपी, पल्स ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। यार ये तो ग्रीन हो गया, ऊपर जा रहा है, अलग हो जाओ, निकल जाओ, और पूरा गया। फिर अरे रेड हो गया, मैं निकल गया, नहीं निकलना था, ये तो वही तो खेल है। देखो कितनी तेजी से फिर नीचे आ गए, फिर अब हाउस, सॉरी 100 हो गया, 23,900 की, 101, है ना। 4 मिनट है, 825 चल रहा है, 23,825 प्राइस। 100%। जहाँ मेरे को लग रहा है कि 800 से भी नीचे जाएगा, दो कैंडल दो, 1 बजे तक। कह सकते 1 बजे नहीं हुआ तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन प्राइस ने ऐसा फॉर्मेशन करा है तो होना चाहिए। तब देखना कैंडल कैसी क्लोज हो रही, रेड हो गई तो एक फॉलोअप कैंडल में खेल हो जाएगा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। बेस्ट पॉसिबल है 23,800 वाले जो हैं वो उड़ जाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये गैप, ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ की उनके ही बीच में हो रहा है अभी, उनके उसकी ऊपर नहीं गया है प्राइस, है ना ना।
23,857 के ऊपर गया है ना, उसके अभी 23,807 के नीचे है अभी। अभी इन सब के बीच में है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकल गया तो ये थ्योरी जो है ये फेल हो जाएगी। देखो अभी मार्केट को फिर, जैसे मैंने अभी पौने एक, सॉरी 12:45 की जो है कैंडल फॉर्म हुई और कितनी तेजी से नीचे आई है ना। कहाँ तक गया रहा ये? 842 से अभी 826 चल रहा है, ये फिर 90 90 100 हो गया है अपना 23,900 वाला। अपनी ट्रेड में टिके रहने का क्या है सीन, वो मैं बता रहा हूँ कैसे काम करेगा और वो समझा रहा हूँ। अब ये 12 मिनट तक ये इधर इधर होता रहेगा, उसका क्लोजिंग प्राइस आएगा। लेकिन एक अच्छा जो स्कैल्पर है और अच्छा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती हैं। तो जिनको नहीं पता है तो वो थोड़ा समझे इसको। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। तो अभी कितना बज रहा है? 12:54। 12:54, मतलब 5 मिनट समथिंग, 6 मिनट है एक बजने में। और अभी जो 23,900 वाली जो पुट है, वो नियर अबाउट 105 106 पर है। वो कैंडल का साइज देखिए आप, है ना। कहाँ से इसका हाई था? 23,845, और अभी 23,818 समथिंग है। मैंने आपको बोला है कि ये 800 के नीचे जाएगा। अभी हमारा ऐसा प्रिडिक्शन, सॉरी प्रिडिक्शन नहीं कहेंगे, एनालिसिस कहेंगे। अभी ये 118 है, 10 भी गया था। ठीक है। तो जो हमारा एनालिसिस है वो 23,800 के नीचे ही का ही है। और ये हमको बिलीव था कि ऐसा होगा, और हमने ये करके दिखाया। हमने नहीं करके दिखाया, मार्केट करके दिखा रहा है, क्योंकि हम मार्केट के साथ ही चलेंगे भाई, हम कौन होते हैं। लेकिन काम कैसे करना है, काम कैसे होता है, मैं ये समझाने की कोशिश किया था इस वीडियो में, जो पूरा फिट बैठा है जो अभी तक हम कह रहे थे। अभी हम अपने प्राइस से ऊपर ही चल रहे हैं। तो अब देखना है कि 4 मिनट बाद एक फॉलो कैंडल और होती है तो ये वो आराम से हमारा प्रीमियम जो है उसका काम जो होना चाहिए वो हो जाएगा। तो हमको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए इस हिसाब से।
23,800 के नीचे जाएगा। 23,800 का ये जोन है। प्रीमियम में 112 13 तक हो गया, 13, 114 115 हो गया है प्रीमियम। 100 के नियर अबाउट हमने इसको ट्रैक करना शुरू किया था जब वीडियो कैंडल देखिए आप। 23,800 ब्रीच हो चुका है, ठीक है ना। 23,809, 23,806 है लास्ट, ये देखिए ब्रीच हो गया। ये कैंडल देखो 117 120, प्रीमियम देखो 20 टच हो गया, 20 के ऊपर निकल जाएगा। कैंडल ने 23,807 को भी उड़ा दिया है, जो हमारा एनालिसिस था। 123, 125, मतलब 25 पॉइंट हमको ऊपर मिल गए हैं अभी तक। 26 27 30 जा रहा है। 790, कैंडल देखो खाली, कैंडल कैंडल 132 135, आप कैंडल देख रहे हो। जो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रेडिक्ट किया था कि कैंडल बहुत बड़ी बनेगी, और ये 123 132 35 मार के आ गया, 128 पे चल रहा है। तो ये जो एनालिसिस है ये बहुत कीमती वीडियो है। अगर आप इसको अपने पास रखोगे, देखना आप कि हमने क्या बोला है, क्या किया है। बेशक ये प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडमली आके रिकॉर्ड कर दिया है। कुछ सोच रहा था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, उसे उस अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया था वीडियो। ठीक है। तो अभी तो ये ऑन गोइंग है, अभी 2 मिनट है, उसके बाद फिर एक कैंडल बनेगी, फिर और कुछ होगा। ये कहाँ जाएगा, तो अभी हम इसको, हमारा जो कहना था हमने वो बता दिया आपको। हमारा रिट्रेसमेंट था, चलो हम इसको मार्क करके देखते हैं कि हमारा रिट्रेसमेंट कितना हुआ था एक कैंडल में सिर्फ। तो 66 समथिंग पॉइंट का रिट्रेसमेंट, वो भी एक्सपायरी में। बहुत होता है हमारा 101 या क्या 95 से समझ लो, ये 132 समथिंग चला गया था। ठीक है। और अभी भी है, अभी ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स जा रहा है। अभी टाइम लेगा, 15 मिनट में फिर धीरे धीरे उसी लेवल पे आएगा, 8,000, ए सॉरी 23,800 के नीचे आएगा। है ना, कितना लो मारा था इस कैंडल ने। 23,780, मतलब यहाँ से 45 से सीधा 780, 60 से 66 पॉइंट नीचे अपना एक कैंडल में प्रिडिक्शन। अब ये देखिए, इसका साइज देखिए कैंडल ने। ये प्रीवियस एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन ग्रीन कैंडल, इनको पूरा एंगल्फ कर लिया। अब मैं ये जो है ना, ये रिट्रेसमेंट वाला हटा दे रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं अब। थोड़ा क्लीन रहना चाहिए, चार्ट अच्छा लगता है। तो ये 1 बजे की एक कैंडल बनना चालू हो गई है, अभी प्रीमियम 116 17 पे चल रहा है वही। है ना, 900 वाला, हम डीप इन द मनी है अभी। कोई इशू नहीं है कॉल में, अब 3 बजे तक होल्ड कर सकते हैं अपनी ट्रेड। लेकिन 15 मिनट की कैंडल देखना है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और प्रॉफिट भी बुक करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करें। लेकिन जो हमारी प्रिडिक्शन है उस पर बिलीव करना पड़ता है, एनालिसिस पे बिलीव करना पड़ता है। सॉरी, प्रिडिक्शन वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं एनालिसिस ही यूज करना चाहूंगा। तो एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए, पैसा उसी का मिलता है। लेकिन जो एक पॉइंट, पिन पॉइंट का जो शार्प एकदम से जो मूव आना था वो आ गया है। और उसने एक विद इन सेकेंड में ही उतना तेज रिट्रेसमेंट किया। और वही हमारा इस वीडियो बनाने का एम रहा कि हम वो चीज दिखा पाए टाइम से पहले आपको, एग्जैक्टली होता क्या है।
चलिए ठीक है, फिर ऐसे और वीडियो में मिलते हैं। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा डिटेल नंबर है, सब कुछ है, वेबसाइट लिंक है, सब मिल जाएगी आपको, देख लीजिए आप।